सो हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं नैनीताल बैंक पीओ के एग्जामिनेशन के लिए। अब नैनीताल बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, बट इट इज़ अ नेशनलाइज्ड बैंक। एकदम जो सारी चीज़ें हैं आईबीपीएस करा रहा है, जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसकी वो भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक की ही तरह है सारी की सारी चीज़ें। और जो आपको सैलरी मिलती है वो भी आईबीए के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए मिलती है। तो काफ़ी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी आप लोगों को मिलती है। अब सैलरी के ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन चाहिए था, तो आप देख सकते हैं सैलरी स्लिप या जो भी है वो सारी चीज़ें। वेल गाइस, जो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर अब जो लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं उन लास्ट 10 दिनों में हमने कैसे तैयारी करनी है। देखिए, इंडिविजुअली मैंने आपको हर सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। रीजनिंग ऐसे करो, क्वांट्स ऐसे करो, इंग्लिश ऐसे करो, कंप्यूटर ऐसे करो, जीए ऐसे करो। अब बात आती है कि सर लास्ट के 10 दिनों में क्या करा जाए। सबसे पहली चीज़ देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम के लेवल के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। आज से पहले नैनीताल बैंक के एमटी की वैकेंसीज आती थी और इस बार नैनीताल बैंक के पीओ की वैकेंसीज आई है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एमटी एंड पीओ। एमटी में आपको 1 साल बाद पीओ बनाया जाता है और पीओ वाले में आप डायरेक्टली एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरह ज्वाइन करेंगे बैंक में। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो एग्जाम लेवल होगा वो थोड़ा सा टफ होगा एज कंपेयर टू एमटी। और अगर बैंक वाले डिसाइड करें तो मे बी इट वुड बी ऑफ एमटी लेवल। तो अभी मैं जो यहाँ पर बात करूंगा वो मैं सबसे पहले एमटी के पेपर की बात करूंगा। अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूं दोस्तों, आज से पहले जो रीजनिंग सेक्शन है वो किस तरीके का आता था। मेरा इससे पहले नैनीताल बैंक में एमटी में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं बताऊं मैंने रीजनिंग में 40 में से 36 अटेम्प्ट करे थे। अब अगर मैं बात करूं उसमें जो पजल्स हैं, जो उसमें जो फर्दर अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उनका लेवल क्या रहता है। सबसे पहले जो पजल्स का जो लेवल है वो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स टाइप का रहता है। एसबीआई पीओ की जो अच्छे लेवल की पजल्स होती हैं, आप मानकर चलिए जो पजल्स होंगी उस तरीके की होंगी, या आरआरबी क्लर्क के मेंस लेवल की वो पजल्स आप मान लीजिए उस तरीके की होने वाली है। और बाकी चीज़ सिलॉग्स, कोडिंग, डिकोडिंग, कुछ ऐसी चीज़ें बेसिकली आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद दोस्तों क्रिटिकल रीजनिंग जो हम कहते हैं जिसको क्रिटिकल रीजनिंग, तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि बस प्री टाइप से क्वेश्चन पेपर सेट होगा, आपका मेंस के जो उसमें टॉपिक होते हैं जैसे इनपुट आउटपुट सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, वो नैनीताल बैंक के पेपर में आता है। साथ साथ में दोस्तों जो क्रिटिकल रीजनिंग है उसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चनों में से आप लगाकर चलिए 5 से 7 क्वेश्चन तो क्रिटिकल रीजनिंग के भी आएंगे। डीएस आएगा जो कि सिर्फ मेंस में आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिए। अगर मैं बात करूं क्वांट्स की, तो क्वांट्स में जो लेवल रहेगा वो डीआई थोड़ी सी अबव लेवल की रहेंगी। आप ये मानकर चलिए एसबीआई पीओ टाइप की डीआई रहेंगी, आरआरबी क्लर्क मेंस टाइप की डीआई रहेंगी। तो जो पैटर्न है पेपर का वो लगभग लगभग बहुत सिमिलर होगा आरआरबी क्लर्क मेंस एसबीआई पीओ प्री का जैसा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। लास्ट के 10 दिनों में दोस्तों आपने सबसे पहले तो जीए वापस रिवाइज करना है। विदाउट रिवीजन जीए जो आप अभी तक आपने पढ़ी वो किसी काम की नहीं। अगर आपने उसका रिवीजन नहीं करा है तो जीए के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप रिवीजन करिए, कंप्यूटर का आप रिवीजन करिए, इन दो चीज़ों को साइड रख दीजिए। इंग्लिश में अब आप मॉक्स लगाइए। अब इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं आप नए रूल पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, नहीं। अब लास्ट के 10 दिनों में आप क्या करो, लास्ट के 10 दिनों में आप मॉक्स लगाओ, इंग्लिश में एनालिसिस करो क्या सही है क्या गलत, कैसे स्पीड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। रीजनिंग और जीए, रीजनिंग और क्वांट में आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। तो बेसिकली आपने दोस्तों यही करना है। अच्छी अच्छी पजल्स उठाओ, एसबीआई पीओ प्री का लास्ट ईयर उठाओ। आई गेस टेक्स्ट बुक में एक नैनीताल बैंक पीओ का एक मेमोरी बेस्ड या फिर एक मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो टेक्स्ट बुक से आप नैनीताल बैंक का मॉक भी दे सकते हैं, पूरे का पूरा 200 मार्क्स का। तो आई होप दोस्तों दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल। टेक्स्ट बुक से आप वो मॉक दे सकते हो। मैंने खुद दिया था वो मॉक एक टाइम पर, तो मुझे पता है कि टेक्स्ट बुक में वो अवेलेबल है। वेल गाइज, इसके अलावा आप लोगों को कोई और डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एग्जाम लेवल के बारे में मैंने आपको बता दिया, एसबीआई पीओ प्री और साथ ही साथ में आरआरबी क्लर्क मेंस के लेवल के क्वेश्चंस आपने इन 10 दिनों में बनाने हैं। अच्छे से तैयारी करिए, जीए का रिवीजन करिए, कंप्यूटर का रिवीजन करिए। लास्ट दिन में अब यही चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।